मेरे बच्चे, तू अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और दर्द छिपा है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत कर मेरी बात, बस तू ध्यान से सुन मैं क्या कह रही हूँ। और तेरे लिए संदेश बहुत जरूरी है, सुनना। एक महिला थी मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, एक महिला वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा था कि अगर मेरा घर टूट गया है तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नीयत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है। उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूं और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरी सारी परेशानियां अगर तुझ तक पहुंच रही हैं तो उससे पहले मुझ तक पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान भी मेरे पास है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुंचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहां भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे बा, और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। मेरे बच्चे, इसीलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं वे अब बस तैयारी थे। मेरे बच्चे, बस एक यह मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी करता है मेरे बच्चे। चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे, और इसे समझ ले।
अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रक्रिया किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पश्चाताप में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने गम ने उसे दी है। मेरे देखे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वह कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए, या उसका प्रायश्चित मेरे बच्चे और उसे इस कर्म चक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। यह जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। याद रख, अच्छे कर्मों का फल देर से भले ही मिले, लेकिन वह स्थायी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में जो लोग छल कपट करते हैं वही सफल हो रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। हर बुरा कर्म अंततः उस व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। तू अपनी राह से विचलित मत होना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। तेरे अच्छे कर्म तेरे लिए वह रास्ता तैयार कर रही है जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है उसमें कभी कभी निराशा आना स्वाभाविक है। तुझे लग सकता है कि तूने सब सही किया, फिर भी तुझे कठिनाइयां मिल रही हैं। लेकिन यह जान ले, यह समय तेरा धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। तू धैर्य से काम ले मेरे बच्चे, और अपनी भक्ति व कर्म में निरंतर बना रहे। दीपावली के आते आते तेरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तूने इंतजार किया है। कर्मों का चक्र और नया आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे बताती हूँ, मैं हर नया दिन तुझे यह अवसर देता है कि तू अपने कर्मों को सुधार सके। कोई भी कर्म इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित ना किया जा सके। जो महिला तुझे परेशान कर रही थी, उसे भी मैंने यह अवसर दिया है कि वह अपनी गलती सुधार सके, क्योंकि मेरे बच्चे, हर आत्मा को संभालने का मौका मिलना चाहिए। यही कारण है कि हमें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, तू अपने अच्छे कर्म करता जा और मुझ पर विश्वास रख। मैं हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हूँ। तू जो भी चुनौतियां मिलेंगी तुझे तेरे जीवन में, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहे और देखना, तेरे कर्मों का फल तुझे सही समय पर मिलेगा। सुख, शांति और सफलता तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, कर्म ही जीवन का आधार है। तेरा हर छोटा बड़ा कर्म तुझे आगे बढ़ने या रोकने का कारण बनेगा। इसीलिए अच्छा सोच, अच्छा कर और हर परिस्थिति में सकारात्मक रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू ये कभी भूल मत करना कि तू यह सोचे कि तू कभी अकेला है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं। मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रहे और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रहे और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है। तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बार किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा। मेरे बच्चे, इस दीपावली की धन तैर रस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा। तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थीं, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी।
जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना, अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। मेरा आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माता का आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहेगा। मेरे बच्चे, अब जा, प्रसन्न हो जा, मुस्कुरा और अपना कर्म कर जा। मेरे बच्चे, अब उठ जा और अपने आप को जगा और अपने आप को मजबूत बना, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कब से बात करना चाहती हूँ, पर तू है कि मेरे संदेश को समझता ही नहीं है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तुझे चेतावनी देती हूँ, पर तू है कि मेरी बात मानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, तेरी इसी नासमझी की वजह से तू हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। जब भी तू कुछ ऐसा करने जाता है जो तेरे हित में नहीं है, तो मैं तेरी माँ तुझे किसी ना किसी रूप में संकेत अवश्य देती हूँ। पर मेरे बच्चे, तू इस मायावी दुनिया में इतना खो गया है कि तू मेरे संकेत समझ ही नहीं पाता है। मैं हर बार किसी ना किसी रूप में आकर तेरी मदद करती हूँ, तुझे रास्ता दिखती हूँ, एंजेलिक ऊर्जा जैसी लगती है। वे जानते हैं अवचेतन रूप से ही सही कि तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है, कोई महान जिम्मेदारी दी गई है और तुमने उस काम को हर कीमत पर पूरा करने का वादा किया है। वे तुम्हारी ताकत का सम्मान करते हैं, भले ही वे उसे समझ ना पाए। मुझे तुम्हारी ऊर्जा से एक और गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है, एक ऐसा जुड़ाव जो तुम्हें इस धरती से परे ले जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, खुले आसमान को घंटों निहारना और रात में चमकते हुए चांद को देखना बहुत बहुत पसंद है। यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की प्यास है। जब दुनिया सो जाती है, जब हर तरफ खामोशी पसर जाती है, तब तुम रात के उस अनंत आकाश में खो जाते हो। तुम्हें उन टिमटिमाते तारों में अपना घर नजर आता है, उस चमकते चांद में तुम्हें कोई पुराना साथी महसूस होता है। तुम उन नक्षत्रों से, उन आकाश गंगाओं से बात करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वे भी तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें संदेश भेज रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिला रहे हैं। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम उन सब चीजों से एक दूरी बनाकर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन का आनंद नहीं लेना चाहते, लेकिन तुम उन चीजों में, उन गतिविधियों में, उन लोगों के साथ अपना कीमती समय और अपनी पवित्र ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करे, जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल बनाए। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है, जैसे हिमालय से निकला गंगा का पवित्र जल। तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे हृदय में करुणा का अथाह सागर है। तुम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हो, तुम जानवरों की पीड़ा को समझ सकते हो, तुम प्रकृति के मौन रुदन को सुन सकते हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और एक असीम शक्ति बसा रखी है। यह शांति तुमने बाहरी दुनिया से अर्जित नहीं की है, यह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे अपने केंद्र से उत्पन्न होती है। आजकल के लोग, इस कलयुग के लोग ज्यादातर शोर शराबे, दिखावे और पार्टियों में मस्त रहते हैं। उनकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर करती हैं, लेकिन तुम उन चीजों से दूर रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि असली आनंद, असली शांति तुम्हारे भीतर है। जो बोझ, जो दर्द, जो जिम्मेदारियां तुमने एक लंबे, बहुत लंबे वक्त तक अपने कंधों पर ढोया, उन सब से अब तुम धीरे धीरे उभर रहे हो। वो समय अब समाप्त हो रहा है। तुम अपनी जिंदगी में एक नई सुबह की ओर, एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। तुम अपनी उस आंतरिक चमक की तरफ बढ़ रहे हो जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता मंद नहीं कर सकती। और सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अब खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तुमने दूसरों से बहुत प्यार किया, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम ये समझ रहे हो कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे,
तुम किसी और को भी सच्चा प्यार नहीं दे सकते। यह आत्म प्रेम की यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यहाँ इस क्षण में एक बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल और पवित्र ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, जैसे एक बच्चे का निष्कपट हृदय बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यही अच्छाई, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही पवित्रता तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, और इसी की वजह से तुम्हारे साथ अब इतना अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड हमेशा नेक नियत और सच्चे दिलों का साथ देता है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो तुम्हें बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों या हफ्तों में समझ में आने वाली हैं। कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां, कुछ लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ होकर खुलने वाले हैं, जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं दिखे या जिन्हें तुमने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। यह समय है जागने का, अपनी आत्मचेतना में पूरी तरह से उठने का। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थीं कि मैं इस जीवन में यह करूंगा, मैं यह बदलाव लाऊंगा, वह सब करने का वक्त, एक्शन लेने का समय अब आ चुका है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम्हें धकेल रहा है कि अब और इंतजार मत करो, और इस जागृति के साथ खुशियां मनाने का समय भी आ रहा है। तुम्हारे जीवन में उत्सव का माहौल बन रहा है। हर तरफ बस मुस्कान, हंसी और उत्सव की बात हो रही है। तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहां दुख और संघर्ष अतीत की बातें रह जाएंगी। आज की ऊर्जा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही शक्तिशाली है। यह सफलता, प्रेम और आनंद की ऊर्जा है। तुम्हें ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो नकारात्मक हो, और तुम उन्हें अपने आसपास, अपनी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में आने भी देना नहीं चाहते। तुमने अपनी सीमाओं को परिभाषित करना सीख लिया है। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या तुम्हारे तथाकथित दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम उनके मन को रखने के लिए कभी कभी ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी में सिमट कर रह जाए। नहीं, तुम्हारा एक अलग संसार है। तुम्हारा एक आंतरिक किला है, जैसा मैंने पहले कहा, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहां तक कि अपने सबसे प्रिय परिवार वालों को भी नहीं। तुम उनसे प्रेम करते हो, उनकी परवाह करते हो, लेकिन तुम अपनी आंतरिक शांति और अपने आत्म केंद्र से कोई समझौता नहीं करते। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति,